नमस्कार, मैं रश्मि गुप्ता। आज हिंदी व्याकरण सीखे के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ र के विभिन्न रूपों के बारे में। ये एक ऐसा बिंदु है जिसे बहुत से लोग समझना चाहते हैं, क्योंकि र एक विशेष वर्ण है और वो कई रूपों में दिखाई देता है। तो बहुत से लोगों को भ्रम होता है कि आखिर र अलग-अलग रूप क्यों लेता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके र से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाली हूँ। ये हैं कुछ शब्द जिनमें आप र के अलग-अलग रूपों को देख रहे हैं। जैसे कि आशीर्वाद में आपको यहाँ पर र दिखाई दे रहा है। प्रतीक में आपको प के पैर में आड़ी रेखा के रूप में दिखाई दे रहा है। क्रम में भी ऐसे ही आड़ी रेखा है। प्रेरणा में आड़ी रेखा भी है और पूरा र भी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं पर पूरा है, कहीं पर नीचे आड़ी रेखा है, कहीं पर ऊपर आ रहा है। ऐसे ही रुद्र में देखिए पूरा र भी है और इस तरह से आड़ी रेखा भी है। तो ऐसा क्यों होता है? ये प्रश्न हम सभी के दिमाग में होता है। यहाँ देखिए, सूत्र में भी त्र में र की ध्वनि आ रही है, श्रावण में भी र की ध्वनि आ रही है और यानी कि आड़ी रेखा के रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर र पूरा भी है, इधर नीचे ट के नीचे बिल्कुल ही अलग रूप में है, उल्टे वी के रूप में। और फिर यहाँ पर ऊपर है राष्ट्राभिवर्धन में, ग्राम में आड़ी रेखा की तरह से है। तो इस प्रकार ये अलग-अलग रूप र के क्यों बनते हैं, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए, र हमें 4 रूपों में दिखाई देता है। एक तो इस प्रकार से र दिखाई देगा हमको, पूरा र जो इसका वास्तविक स्वरूप है, इस रूप में ये दिखाई देता है। दूसरा ये हमें दिखाई देता है नीचे आड़ी रेखा के रूप में, है ना? और इसके अलावा कभी-कभी ये नीचे इस प्रकार उल्टे वी के रूप में भी दिखाई देता है और कहीं-कहीं पर ये शिरोरेखा यानी कि ये जो ऊपर रेखा लगी होती है, इसके ऊपर दिखाई देता है सी के रूप में, ऐसे। अब ये 4 रूप असल में क्या है देखिए कि ये जो र है ये पूरा र होता है और ये जो नीचे आड़ी रेखा के रूप में है, ये भी पूरा र ही है। जी हाँ, ये र और ये र दोनों ही पूरे हैं। इसी प्रकार तीसरे नंबर पर जो बना हुआ है र का रूप, उल्टे वी के रूप में, ये भी पूरा र है। कुछ लोग इन्हें आधा र समझने की गलती करते हैं, तो वो अशुद्ध है। असल में ये भी पूरे र को ही दर्शाता है और आधा र इस प्रकार से बनता है। तो आप देख रहे हैं कि र के 4 रूप हैं और 4 रूपों में से 3 रूप पूरे र को ही दिखा रहे हैं। आधे र के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्वरूप है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। तो यहाँ पर एक लाइन खींच दी है मैंने। इस तरफ वाले सारे क्या हैं? पूरे र और इस तरफ वाला है आधा र। तो प्रश्न उठता है कि यदि ये भी पूरा र है, ये भी पूरा र है, तो फिर ये मूल स्वरूप जो इसका है, ऐसा ही क्यों नहीं दिखाई देता? ये रूप क्यों बदल लेता है? तो इसका उत्तर आपको अब मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं कि र इस रूप में कब दिखाई देता है। यदि र खुद पूरा है और उससे पहले यदि कोई वर्ण है और वह वर्ण भी पूरा है, तो र इस प्रकार से लिखा जाएगा अपने मूल रूप में। तो आपको बात क्या समझ में आई कि र का रूप उसके खुद के पूरे या आधे होने पर डिपेंड करेगा और दूसरी बात उससे पहले वाला वर्ण भी आधा है या पूरा है, इस बात पर निर्भर करेगा कि र इस रूप में कब दिखाई देगा, जब उससे पहले वाला वर्ण भी पूरा हो और वो खुद भी पूरा हो। मान लीजिए र से पहले कोई वर्ण है ही नहीं, तब तो कोई समस्या ही नहीं है, र इसी रूप में दिखेगा। जैसे कि नीचे ये उदाहरण है, रमेश। रमेश में र से पहले कुछ नहीं है और र खुद पूरा है, तो यहाँ पर इसी रूप में दिखेगा। नरोत्तम में देखिए र से पहले कोई वर्ण है और वो पूरा है, तो और र खुद भी पूरा है, तो इसलिए मूल रूप में ही दिखेगा। कमरा में र से पहले वर्ण है और वो पूरा है और र खुद भी पूरा है।
बरसात में भी र भी पूरा है और उससे पहले वाला वर्ण भी पूरा है, इसलिए र इस रूप में ही दिखेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि र के बाद वाला वर्ण आधा हो। कुछ लोगों को डाउट होता है कि यदि उसके बाद आधा वर्ण हो तो क्या होगा। तो उसके बाद आधा वर्ण हो तो उससे र के खुद के स्वरूप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बाद वाला वर्ण आधा हो और र खुद पूरा ही हो तो र पूरा ही लिखा जाएगा। जैसे नीचे देखिए आप, यहाँ क्या लिखा है, रज्जू। रज्जू में र के बाद आधा ज है, तो आधा ज हो तो भी र के स्वरूप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि र को पूरा ही होना है, इसलिए र ही रहेगा। आरंभ में देखिए र के बाद म आधा है तो र के ऊपर कोई असर नहीं है उसका। परश्व में देखिए श आधा है तो भी र पर कोई असर नहीं है। शरत काल में देखिए त आधा है तो भी र पर कोई असर नहीं है, क्योंकि वो यदि खुद पूरा है तो पूरा ही लिखा जाएगा। कुछ लोग पूछेंगे कि रज्जू क्या होता है, तो रज्जू का अर्थ होता है रस्सी। रोप होती है जो आरंभ यानी शुरुआत, परश्व यानी परसों, और शरत काल यानी शरद ऋतु जो होती है सर्दी का समय। अब हम जानते हैं कि ये जो र इस प्रकार आड़ी रेखा के रूप में लिखा जा रहा है, पूरा तो है लेकिन इस रूप में क्यों लिखा जाएगा, और ये जो दूसरा है ये वी के रूप में क्यों लिखा जाएगा जबकि ये भी पूरा है। तो देखिए ये दोनों मैं एक साथ ले रही हूं। यदि र से पहले वाला वर्ण आधा हो लेकिन र खुद पूरा हो तो र का रूप बदल जाएगा। पिछली बार हमने क्या पढ़ा था कि र से पहले वाला वर्ण भी पूरा हो तो ही र अपने आप में पूरा लिखा जाएगा। अब ये बात क्या कह रही है कि र से पहले वाला वर्ण आधा हो तो र का रूप बदलेगा, ठीक है, इसीलिए र का रूप बदलता है। तब र पहले वाले आधे वर्ण के नीचे तिरछी या आड़ी रेखा के रूप में आएगा, ठीक है। तो ये आड़ी रेखा के रूप में कब आता है, जब र खुद पूरा हो और उससे पहले वाला वर्ण आधा होता है। आप किसी भी शब्द में देख लीजिएगा जिनमें ये आ रहा है। तो क्या बात स्पष्ट हुई कि ये र आधा नहीं है, न ही ये र की मात्रा है, बल्कि ये खुद र ही है और पूरा है। प्रेरणा शब्द में देखिए आधा प, पूरा र, उसमें एक ही मात्रा, फिर र और फिर णा। तो यहाँ पर प्रे वाला जो र है वो पूरा ही है, पर क्योंकि उससे पहले वाला प आधा हो गया है तो उसको सपोर्ट करने के लिए र उसके नीचे जाएगा और आड़ी रेखा के रूप में लिखा जाएगा। ऐसे ही गायत्री शब्द में देखिए त्र में त और र मिलकर त्र बनता है। हमने वर्णमाला में पढ़ा है आधा त और पूरा र। तो यहाँ पर भी क्योंकि र से पहले वाला त आधा है तो वो आड़ी रेखा के रूप में नीचे आ गया है और ये संयुक्त रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। दृष्टा में देखिए, अब आपसे कोई पूछे कि आधा कौन है तो आप बता देंगे द आधा है और र पूरा है। दृष्टा। क्रम में क आधा है र पूरा है, तो क्योंकि र से पहले वाला वर्ण आधा है तो र आड़ी रेखा के रूप में नीचे आ जाएगा। सुभद्रा में भी ऐसे ही है और स्रोत में भी। यहाँ देखिए स के पैर में र बना है और र पूरा है, जबकि दिखाई स दे रहा है हमें पूरा, लेकिन असल में र पूरा है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब ये जो दूसरा चिन्ह है उल्टे वी जैसा, ये भी यही है। देखिए इस तरफ जो लाइन जा रही है ये र ही है, लेकिन ये ऐसे क्यों दिखाई देता है हमको फिर? तो ये चिन्ह कहाँ लगता है इसे देखते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, किंतु यदि पहले वाला आधा वर्ण नीचे से गोलाई वाला है, जैसे ट ठ ड ढ छ, तब उल्टे वी की तरह र लगेगा। यानी कि र से पहले वाला वर्ण आधा हो तो हमने पढ़ा कि तिरछी रेखा के रूप में र आएगा, लेकिन पहले वाला आधा वर्ण यदि ट ठ ड ढ छ जैसा हो, यानी नीचे से गोलाई वाला हो, तब क्योंकि उनका आधा रूप ऐसे हलंत लगाकर लिखा जाता है तो वो र उसमें लग जाएगा जब, तो वो उल्टे वी की तरह दिखाई देगा, क्योंकि वह पहले से ही हलंत का चिन्ह भी दिखेगा। उदाहरण इसके हैं जैसे राष्ट्र, ट्रक, ड्रम। एक बार इस बात को थोड़ा और स्पष्टता से समझते हैं।
देखिए ट, ठ, ड, ढ, छ, इन वर्णों को ध्यान से देखिए। इनकी जो खड़ी रेखा होती है वो अंत तक नीचे तक नहीं आ रही है ना, नीचे से ये गोल है। तो ये गोलाई जो दिखाई दे रही है हमको, इसके कारण यहाँ पर र थोड़ा अलग रूप में दिखेगा, क्योंकि ये वर्ण र से पहले आने पर यदि आधे हैं तो आधा बताने के लिए इनके नीचे हलंत लगाना पड़ेगा, ऐसे, है ना। इनका आधा रूप तो यही है, नीचे हलंत लगाकर। अब इसमें जब र आड़ी रेखा के रूप में जुड़ेगा तो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से र और हलंत मिलकर हमें उल्टे वी के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसीलिए राष्ट्र, ट्रक, ड्रम, इन शब्दों में आप देख रहे हैं ट के नीचे र ऐसा रूप ले रहा है, ट्रक में देखिए ट के नीचे ऐसा रूप ले रहा है, ड्रम में इस प्रकार का रूप ले रहा है। तो ये भी पूरा र ही है, और क्यों है ये इस रूप में, अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। हमने र के तीनों रूप देख लिए हैं, ये तीनों पूरे र हैं। अब बात करते हैं आधे र की। यदि र खुद आधा हो तो उसका रूप बदल जाएगा। तब वह क्या होगा, बाद वाले पूरे वर्ण पर बैठेगा। कुछ लोग इसे र की मात्रा के रूप में पढ़ाते हैं, जो कि गलत है, बिल्कुल अशुद्ध है। र की कोई मात्रा नहीं होती है, पहली बात, क्योंकि र एक व्यंजन है, व्यंजनों की मात्रा नहीं होती है, मात्रा स्वर की होती है। तो इसलिए ये र खुद ही है, उसका बदला हुआ रूप है। अब देखिए यदि ये आधा होगा तो इसका रूप कैसे बदलेगा, ये ऊपर ये जो शीरो रेखा होती है इसके ऊपर लगा हुआ हमें दिखेगा। और कहाँ कहाँ पर लगेगा ये, बाद वाले वर्ण पर, यानी शब्द में जहां भी र का उच्चारण होगा उस र के बाद जो हम बोल रहे हैं वर्ण, उस वर्ण पर बैठेगा इस रूप में। जैसे देखिए कर्म, मर्त्य, अर्जित, वार्णिक, दीर्घ, औदार्य, इन सब में र आधा है। क के बाद आधा र और फिर म, ये होता है कर्म का वर्ण विच्छेद। मतलब क में अ मिला हुआ है, फिर आधा र, फिर म में अ मिला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए मर्त्य में म के बाद आपको त दिखाई दे रहा है, लेकिन बोल क्या रहे हैं हम, मर्त्य, र पहले बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि र अपने बाद वाले पूरे वर्ण पर बैठेगा, यानी कि यदि र के बाद त आ रहा है लेकिन वो आधा है तो र उस पर नहीं बैठेगा, र उसके भी बाद वाले किसी वर्ण पर बैठेगा जो उसको पूरा मिलेगा, ठीक है ना। हालांकि र तो अपने बोला वहीं जाएगा, पर उसके बाद जितने भी आधे वर्ण आए उनके बाद वो पूरे वर्ण पर जाकर बैठेगा। जैसे इधर आप देखिए वर्त्स्य में, असल में कुछ लोग उसको वत्सर्य बोल देते हैं, वत्सर्य नहीं है, ये वर्त्स्य है। ये वर्त से बना है, वर्त यानी मसूड़ा। वर्त्स्य में आपको र य के ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बोला कहाँ जाएगा, त से भी पहले, वर्त्स्य, व के बाद र, फिर आधा त, फिर आधा स और फिर य। ये बाद वाले पूरे वर्ण पर ही जाकर बैठेगा, क्योंकि ये आधा है, लेकिन बोला वहीं जाएगा जहां पर ये है। इस प्रकार हमने र के इन चारों रूपों को समझा। र का मूल रूप ये है, ये दोनों भी पूरे र हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, र से पहले वाला वर्ण आधा है, और इसमें क्या होता है, र से पहले वाला आधा वर्ण ट, ठ, ड या छ में से कोई होता है जो नीचे गोलाई लिए हुए होता है, और ये आधा र होता है जो कि अपने बाद वाले पूरे वर्ण पर बैठता है। उदाहरण आपके सामने है। तो हमने इस पूरे वीडियो में र के विभिन्न रूपों को अच्छे से समझ लिया है। ये सारी बातें इस टेबल में मैंने एक बार लिख दी है। ये र पूरा है, र से पहले वाला वर्ण भी पूरा होता है, तब इस रूप में लिखा जाता है। जैसे कारण, बंजर, सरल। दूसरे में र पूरा है लेकिन इसके पहले वाला वर्ण आधा है। जैसे ग्रह, इसमें ग आधा है, प्रकाश में प आधा है, व्यग्र में ग आधा है, प्रश्न में प आधा है।
यदि र के बाद वाला वर्ण आधा हो तो उससे र पर कोई असर नहीं पड़ता है। र के इस रूप का प्रयोग कहाँ होता है? जब र पूरा ही हो किंतु उसके पहले वाला आधा वर्ण कैसा हो? नीचे गोलाई लिए हुए हो। ट, ठ, ड, ढ, छ जैसे वर्ण जो होते हैं तो इनमें हलंत और र मिलकर ऐसा रूप ले लेता है, जैसे राष्ट्रीय, ट्रक, ड्रम ऐसे शब्दों में। और ये क्या है? आधा र। र से पहले वाला वर्ण पूरा होता है, जैसे तर्क। तर्क में त पूरा है, र आधा है और आधा र अपने बाद वाले पूरे वर्ण पर जाकर बैठेगा। ध्यान रखिएगा, यदि आधे र के बाद आधा अक्षर है, जैसे कि वर्ष में देखिए, वर हम बोल रहे हैं वर्ष, तो र के बाद त है, वो भी आधा है, स है, वो भी आधा है, तो र किस पर जाकर बैठेगा? पूरे य पर, लेकिन बोला वो पहले ही जाएगा, वर्ष। ध्यान रखना है कि कृति, गृह, पृथ्वी में दिखने वाला री जो है वो वास्तव में री की मात्रा है। री स्वर जो होता है उसकी मात्रा है। कुछ लोग उसको भी र समझ लेते हैं। तो ये जो शिरो रेखा के नीचे ऐसा दिखाई देता है हमें सी जैसा किसी भी वर्ण के पैर में, जैसे कृति, गृह, पृथ्वी, ये री है स्वर। तो इस प्रकार से यदि हम र के चारों रूपों का शुद्ध उच्चारण करेंगे तो हमें स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कहाँ पर आधा र है, कहाँ पर पूरा र है। अब ये आपके लिए कुछ शब्द हैं जो र के अलग अलग रूप हैं, उनका अभ्यास आपको इनमें हो जाएगा। तो इन शब्दों को आप एक बार देख लीजिएगा। आशीर्वाद, अब देखिए इसको आशीर्वाद नहीं बोलना है, आशीर्वाद। र का उच्चारण कहाँ आ रहा है? शी के बाद। प्रतीक, क्रम, कर्म। देखिए क्रम और कर्म के उच्चारण में फर्क जो है उसको आप महसूस कीजिए, क्योंकि ये नीचे आड़ी रेखा के रूप में आ रहा है, यहाँ पर र पूरा है, तो बोला कैसे जाएगा? र पूरा बोला जाएगा। र में अ मिलाकर बोलना है, क्रम, और क को जल्दी से बोलना है क्योंकि वो आधा है, क्रम। लेकिन यहाँ पर क को पूरा बोलना है, अ मिलाकर, कर्म, और र आधा है, र को बिना अ के बोलना है, कर्म। रुद्र, दृष्टा, मर्त्यलोक। यहाँ पर देखिए म के बाद मैंने र का उच्चारण किया है, क्योंकि र किसी पूरे वर्ण पर बैठा है तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि र उस पूरे वर्ण से पहले बोला जाएगा, पर क्योंकि उससे पहले वाला भी आधा है तो स्पष्ट है कि र उससे भी पहले होगा, तो ये क्या बोला जाएगा? मर्त्यलोक। सूत्र, सर्व, स्वर्णिम, अध्वर्यु, श्रावण। श्रावण में तालव्य श आधा है और र पूरा है उसके बाद, तो वो आड़ी रेखा के रूप में जब लिखा जाता है तो श्र जैसा संयुक्त वर्ण बन जाता है। पराक्रमी, सूर्य, राष्ट्राभिवर्धन। यहाँ पर ट्र में देखिए ट आधा है, उसके बाद पूरा र है, तो ट्र। और किरातार्जुनीयम, यहाँ पर देखिए किरातार, ता के बाद र आधा है और वो बिना अ के बोला जाएगा, किरातार्जुनीयम। आशा करती हूँ र से संबंधित आपके प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, वहां पर भी हम हिंदी व्याकरण से संबंधित पोस्ट डालते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।